नाजरीन आदाब, रीजनल न्यूज़ यूनिट दूरदर्शन श्रीनगर के प्रोग्राम न्यूज़ मैगजीन के एक नए शुमारे के साथ हम हाजिर खिदमत हैं। जैसा कि आपको बखूबी मालूम है कि ये प्रोग्राम हफ्ते भर की अहम सियासी, समाजी और सकाफती सरगर्मियों की अक्सबंदी का आईनादार है, जिसमें हम हर अहम वाक़े का खुलासा करने की कोशिश करते हैं। तो आइए सबसे पहले मुलाहिजा कीजिए एक नज़र प्रोग्राम की अहम सुर्खियों पर। अनंतनाग राजौरी इंतखाबी हलके के वोटर भी वादी के बाकी राय दहनगान के रास्ते पर गामजन। बारामूला पार्लिमानी चुनाव हलके में राय दहनगान ने रिकॉर्ड तोड़ पोलिंग करके फिर से की जमहूरियत की अलम बुलंद। शहरी खास में हिंदी फिल्म सिंगम अगेन की शूटिंग से मची धूम, दे रही है कश्मीर की हसीन वादी में बॉलीवुड फिल्म शूटिंग के एक नए दौर का सुराग। मगजबानी के आलमी दिन के मौका पर फिर से उजागर हुई शहद के मक्खियों के पालन की अहमियत। जदीद और हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक ट्रैफिक निगरानी से थमेगी शहरी श्रीनगर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जियां। रसीले और रंगीले स्ट्रॉबेरी फलों की आमद से हरी हो रही है किसानों की उम्मीदें। और जंगल और जंगली हयात की अहमियत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए दाचिगाम नेशनल पार्क में हुआ एक अहम जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद। अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी चुनाव हलके के वोटरों में भी वादी के दीगर इंतखाबी हलकों से ताल्लुक रखने वाले राय दहान की तरह ही जोशो खरोश देखने को मिल रहा है, और यूं वो भी जमहूरियत के इस्तेहकाम में शिराकतदार बन रहे हैं। मजीद मालूमात मुलाहिजा हो हमारी इस रिपोर्ट में। अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी चुनाव हलके के राय दहंदगान ने गुज़श्ता दिन इस पार्लिमानी चुनाव हलके में हुई पोलिंग में जम्मू कश्मीर के दीगर पार्लिमानी हलकों के राय दहंदगान के नक्श कदम पर चलकर ही गैर मामूली फहमो फरासत का मुजाहरा करके पूरे जोश जज्बे के साथ भारी तादाद में अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल किया और यूं अगले 5 बरसों के लिए मुल्क की तरक्की में शिराकतदार बनने की राह ली। हल्के के बालिग नजर राय दहंदगान ने मज़कूरा चुनाव हल्के के हर पोलिंग बूथ पर एक पुरअमन और साजगार फजा में इस बार किसी भी खौफ और झिझक के बगैर अपने वोट का इस्तेमाल करके अमन तरक्की के लिए अपना दस्ते ताउन पेश किया, जिसके लिए वो गुज़श्ता कई हफ्तों से पर तोल रहे थे। जो मेरे पीछे आप जो ये बड़ी लंबी कतारें देख रहे हैं, ये लोगों का इजहार है जमहूरियत पे। आज जो है हमारे यहाँ हम कुलगाम में आए हैं और यहाँ पे पूरी तरह से वोटिंग हो रही है। लोग जुग दर जुग पोलिंग स्टेशन में आ रहे हैं और अपने हक राय दहानी का इजहार कर रहे हैं। ये सिर्फ लंबी कतारें ही नहीं है, बल्कि जमहूरियत पे लोगों का अपनी राय का इजहार है। और हमारे साथ कुछ वोटर जुड़े हैं। मेरे साथ एक नौजवान वोटर है। आपका नाम क्या है? वसीम अहमद भट्ट सर। वसीम साहब, आप पहली बार वोट कर रहे हैं इस बार, और किस लिए कर रहे हैं? सर हम वोट कर रहे हैं कि ताकि हमारा ये जो इलाका है, हमारा कश्मीर जो है ये डेवलप हो जाए। डेवलपमेंट के लिए हम वोट कर रहे हैं ताकि हमारे जो मसाइल है वो काफ़ी हद तक हल हो जाए। पानी का मसला है, बिजली का मसला है, बाकी कई सारे मसले पड़े हैं, इनका हल हम चाहते हैं, इसीलिए हम वोट कर रहे हैं। वोट इसलिए दे रहे हैं कि मतलब थोड़ी सी यहाँ पे चेंज लानी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। हमारा वोट इसीलिए है कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, बाकी भी मसले मसाइल है, वो बस इसीलिए। कई सालों के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? लोगों को मौका मिल रहा है अपनी राय देने का। जी सर, हम तभी तो हम निकले हैं आज, मतलब वोट डालने के लिए कि हम चेंज लाएंगे थोड़ी सी वोट के जरिए। यहाँ पे भी मतलब चेंज आएगी, इसलिए वोट डाल रहे हैं अब। ये जाती बात है, बदलाव का वोट है, तामीर और तरक्की के लिए वोट है। और ये जो हमारे पीछे जो लोग लाइन में खड़े हैं, इसीलिए निकले हैं कि कश्मीर में जो है, जो बदलाव का दौर चला है वो आगे जाए और लोगों के जो मसाइल है उनका हल निकले। कैमरामैन खुर्शीद के साथ शब्बीर डार, दूरदर्शन न्यूज़, कुलगाम। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर कुलगाम अतहर आमिर खान ने हमारे नुमाइंदे शब्बीर अहमद डार से बातचीत करते हुए कहा कि आज सुबह से ही मुख्तलिफ पोलिंग मराकज़ पर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखकर यह बात बिल्कुल अय्यां हो चुकी है कि अब लोग जमहूरी अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए पर तोल रहे हैं और जमहूरियत को मजबूत करने के हवाले से वो अपने हक की राय दही का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर कुलगाम अतहर आमिर खान साहब। खान साहब, आप कैसे देख रहे हैं जो लोगों का हजूम है, जो लोगों की बलबला और जोश है इन इंतखाबात के हवाले? बड़ी खुशी होती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी पूरा
جو کوشش یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہمارے ووٹر ہیں وہ اپنے رائٹ ٹو ووٹ کا ایکسرسائز کریں اور ووٹ ڈالنے پولنگ بوتھ میں چلے جائیں. آج صبح سے ہی 7 بجے سے ہی آلموسٹ ہر جگہ پہ ہر پولنگ اسٹیشن پہ لمبی لمبی قطاریں تھیں جس میں لوگ ووٹ ڈال رہے ہیں. ابھی بھی جب آپ اندر گیٹ کے اندر پولنگ اسٹیشن دیکھیں گے تو اس سمے بھی جو ہے لمبی لمبی قطاریں ہیں. بوتھ آئی وڈ سے جو فیمیل ووٹر کی پارٹیسپیشن ہے دیٹ از آلسو ویری ہائی. ہمارے کافی ینگسٹرس ابھی آپ لائن میں دیکھیں گے تو بہت سارے فرسٹ ٹائم ووٹرس ہیں جو ووٹ ڈال رہے ہیں. So we are really very happy about this thing, and this is really remarkable that people are آپ coming نے out. نوجوانوں کی بات کی سر, آپ خود ایک نوجوان ہیں اور آپ نے بھی ووٹ ڈالا ہے, تو نوجوانوں میں جو اتساہ ہے, نوجوانوں میں جو ابھی جو جوش ہے, جو اعتماد ہے, اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ بہت ضروری ہے. جس طریقے سے الیکشن کمیشن آف انڈیا کی طرف سے بھی جب ہم سویپ کیمپین بھی چلاتے ہیں اور پورے اس پروسیس میں یوتھ پہ بہت زیادہ فوکس ہے. اس میں الیکشن سے پہلے جب ہم لوگ انرولمنٹ کرتے ہیں, جب سمری ریویژن ہوتا ہے, اس سمے یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر کسی جو بھی 18 سال کا ہو جاتا ہے, جو بھی ووٹر جو ہے سنویدھانک طریقے سے ایلیجیبل ہو جاتا ہے ووٹ کرنے کے لیے, اس کا الیکٹورل رول میں اس کا نام آ جائے, اس کا ایپک کارڈ بنے. تو اس پہ بہت زیادہ فوکس ڈسٹرکٹ میں کیا گیا کہ ایسا کوئی بھی شخص نہ بچے, ایسا کوئی بھی ینگسٹر نہ بچے جو 18 سال سے ادھک ہے اور اس ووٹر لسٹ میں اس کا نام نہیں ہو. اس کے ساتھ ساتھ پھر جو تھرو آؤٹ دیز منتھس پوری سویپ ایکٹیویٹیز کی گئی ہیں, ووٹر اویئرنیس ایکٹیویٹیز کی گئی ہیں, الیکشن کمیشن آف انڈیا کی طرف سے بھی, چیف الیکٹورل آفیسر JNK کی طرف سے بھی, اور ہمارے یہاں ڈسٹرکٹ لیول سے بھی. آئی تھنک دیٹ از بیئرنگ لاٹ آف فروٹ. جموں کشمیر کے عوام سے زیادہ کوئی اور اس حقیقت سے آشنا نہیں ہو سکتا ہے کہ جمہوریت کی فراوانی اور فروغ ہی عوام کی جائز خواہشات اور مفادات کو تکمیل کی منزل سے ہمکنار کر سکتے ہیں. اسی حقیقت کے پس منظر میں عوام نے اس بار بھاری پیمانے پر اپنے جائز اور جمہوری حق کا استعمال کر کے جمہوریت کی علم کو سربلند رکھنے کا عزم ظاہر کیا. جمہوری اقدار اور اصولوں کی آبیاری کی غرض سے شمالی کشمیر کے بارہمولہ چناؤ حلقے میں رائے دہندگان نے اپنا پختہ عزم سے ریکارڈ توڑ پولنگ کر کے اپنی جمہوری نوازی کا ثبوت پیش کیا ہے. مزید تفصیلات ہماری اس رپورٹ میں. پورے ملک میں پارلیمانی چناؤ 2024 کے سلسلے کی ایک کڑی کے تحت گئے دنوں شمالی کشمیر کے بارہمولہ پارلیمانی چناؤ حلقے کے بالغ نظر اور دور اندیش رائے دہندگان نے بے مثال اور غیر معمولی انداز میں اپنے حق رائے دہی کا استعمال کر کے ملک کے جمہوری اداروں کو مضبوط بنانے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا. اپنے جمہوری حق کا استعمال کر کے ملک کی جمہوری قدروں اور اصولوں کی آبیاری کرنے والے ان رائے دہندگان کا جوش و خروش دیکھتے ہی بنتا تھا. وہ اس بات پر بھی خوشی محسوس کر رہے تھے کہ اب کی بار وہ کسی بھی دباؤ اور دھوس کے بغیر آزادانہ اور منصفانہ انداز میں اپنے حق کا استعمال کر رہے ہیں. آج یہاں ووٹ ڈالنے کے لیے یہاں آئے تھے تو بڑی بھیڑ ہے یہاں ووٹ ڈالنے کے لیے. تو مقصد یہی ہے کہ ہم ووٹ ڈال رہے ہیں ہم ڈیولپمنٹ کے لیے. ہم اپنے نمائندے کو چنتے ہیں, پھر پارلیمنٹ آف انڈیا میں بھیجتے ہیں اس کو, تو وہ وہاں ہماری ڈیولپمنٹ کے لیے بے روزگاری ہے, بہت سارے ایشوز ہیں نوجوانوں کے. ہمارے پاس ہمارے سماج میں اس وقت بڑے بڑے PhD ہولڈرز بیچارے بیکار بیٹھے ہیں, MA کر کے بیٹھے ہیں, پوسٹ گریجویٹ ہیں, بیکار بیٹھے. مقصد یہی ہے کہ اچھا سا نمائندہ ہم چن لیں جو ہماری آگے بات کرے وہاں پارلیمنٹ میں. ووٹ ترووا تروو. اچھا کتنے ووٹ ترو تھی آج یہ زندگی مز؟ مے ترٛٲے یِنہٕ بہٕ ترٛاوان ٲسۍ ووٹ شوٚشتن ترٛٲے مےٚ ہمیشہ. ترٛوو مےٚ آز ترٛوو مےٚ یہِ وَل وٕچھو مَرٕ کیُتھ گژھِ تیُتھ تہٕ پَتہٕ اچھا بہٕ کیٛازِ کَرٕ زانٛہہ یہِ اکھ کیا امید اچھا یمن سۭتۍ ییٚمِس ووٹ ترووُتھ ییٚمِس ووٹ ترووُتھ تٔمِس سۭتۍ کیٛاہ امید چھِ وٕنکٮ۪س؟ بہٕ کیٛاہ خۄدا کٔرۍتو نہ کامیاب بیٚیہِ کیٛاہ. انشاءاللہ ہم نے ووٹ ڈالا ہے, بچہ نکلا ہے ووٹ ڈالنے کا. انشاءاللہ ہمیں کوئی اچھا بندہ آنا چاہیے جو ہماری سیوا کرے, کیونکہ بے روزگاری ہے یہاں پر, کوئی ہمیں نوکری نہیں ہے, کوئی ہمیں روزگار نہیں ہے. مہربانی کر کے ہمارا ووٹ یہ لگنا چاہیے کسی اچھے راستے میں, کہ کل ہمارے لیے دروازے کھلے ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ کل ہم جائیں گے وہاں ہمارے دروازے ان بند کریں گے, بند نہیں کرنا چاہیے. کل ہمیں ہماری بات سننی چاہیے ہم غریبی لوگوں کی. بارہمولہ میں اس بار تشدد سے پاک ریکارڈ توڑ 59% پولنگ درج کی گئی. پولنگ کی اس خوشکن صورتحال پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے چیف الیکٹورل آفیسر PK پولے نے کہا کہ حلقے کے رائے دہندگان نے اس بار غیر معمولی اور بھاری انداز میں
پولنگ کر کے انتخابی عمل میں اپنے حق کی رائے دہی کا استعمال کرنے کے حوالے سے ایک تاریخ رقم کی ہے۔ ایک جو ریکارڈ تھا وہ قائم ہو گیا تھا، وہ تھا کہ تقریباً 55% کے قریب ووٹ ہوا تھا، جو 1989 میں ملٹنسی جموں کشمیر میں انکلوڈنگ بارامولہ میں جب شروع ہوئی ہے تب کا ہائیسٹ ہے۔ اور 6 بجے تک کے جو پرسنٹیج فگرز میرے پاس آئے ہیں آپ کو میں شیئر کروں گا، اس حساب سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بارامولہ پارلیمنٹری کانسٹیٹوئنسی کی ڈیموکریٹک ہسٹری میں 1967 سے لوگوں کے ذریعے سے ممبر پارلیمنٹ چننا JNK میں شروعات ہوئی ہے، اور تب سے جو ہے آلموسٹ ہائیسٹ ووٹ جو ہے بارامولہ پارلیمنٹری کانسٹیٹوئنسی میں پڑا ہے۔ تقریباً 58-59% کے قریب یہ ووٹ جاتا ہے۔ 2019 کا جو پول پرسنٹیج تھا کافی کم تھا، 37.41% 2019 میں ہوا تھا، اور ابھی جو ہے 59% کے قریب آلموسٹ جو ہے اس میں 22% کے قریب کا جمپ ہے۔ بارامولہ میں اس بار اعلیٰ تکنیکی انتظامات کے درمیان ہوئی اس تاریخ ساز پولنگ پر وزیر اعظم نریندر مودی اور LG منوج سنہا نے بھی خوشی اور اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے اسے جمہوریت اور امن کی فتح سے تعبیر کیا ہے۔ انہوں نے اس طرح سے جمہوری اداروں پر اعتماد کا اظہار کرنے پر جموں کشمیر کے عوام بالخصوص بارامولہ کے پختہ خیال رائے دہندگان کو مبارکباد پیش کی ہے۔ جمہوریت کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، یہ عوام میں خود اعتمادی کے ساتھ ساتھ خود انحصاری اور خود مختاری کا احساس جگاتی ہے۔ جموں کشمیر کے عوام نے اسی حقیقت کے پیش نظر اس بار بھاری پیمانے پر اپنے حق کی رائے دہی کا استعمال کر کے جمہوریت کی پاسبانی کا دم بھر لیا ہے۔ شہری خاص میں گزشتہ دنوں ہندی فلم سنگم اگین کی شوٹنگ سے وادی کشمیر میں بالی ووڈ فلم شوٹنگ کے ایک سنہری دور کا آغاز ہو رہا ہے، جس سے مقامی معیشت اور ثقافت کو دوام حاصل ہونے کی امید پیدا ہوئی ہے۔ پیش ہے سری نگر کے مختلف حصوں میں اس فلم کی شوٹنگ سے متعلق ہماری یہ خاص رپورٹ۔ روہت شیٹی کی ہدایت میں تیار ہونے والی ہندی فیچر فلم سنگم اگین، جو کہ سنگم 3 سے بھی جانی جاتی ہے، سے گئے دنوں شہر خاص کے باشندوں کو لطف و تفریح کا خاصا سامان میسر ہوا۔ اصل میں اس طرح کا رجحان کشمیر میں بالی ووڈ فلموں کی شوٹنگ کے ضمن میں ایک سنہرے کل کا سراغ دے رہا ہے، جسے یہاں کی معیشت کو قابل قدر استحکام حاصل ہوگا۔ اجے دیوگن، کرینہ کپور خان، دیپکا پڈکون، ٹائیگر شراف، ارجن کپور اور جیکی شراف جیسے ممتاز اداکاروں کی موجودگی سے تاریخی زینہ قدل، گھنٹا گھر اور سلینا سلک فیکٹری سمیت شہر کے مختلف علاقوں کی رونق دوبالا ہو گئی، اور فلم شائقین بالخصوص نوجوانوں میں اس حوالے سے خاصا جوش اور ولولہ دیکھنے کو ملا۔ فلمی ذوق و شوق سے سرشار ایک نوجوان کا ماننا تھا کہ جوش اور کلا سے مالا مال اس فلم کی شوٹنگ سے انہیں شہر خاص کو ایک بڑے اسکرین پر دیکھنے کا ایک نادر موقع فراہم ہوگا، اور ساتھ ہی اس طرح سے کشمیر کی سیاحت و ثقافت کو خاصا فروغ ملے گا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ یہاں پہ فلم کی جو شوٹنگ ہو رہی ہے، اس سے پہلے بھی کافی زیادہ فلمیں جو ہے وہ یہاں پہ آلریڈی شوٹ کی گئی ہے، جو کہ 90 سے پہلے یہاں پہ فلمیں شوٹ ہوئی، تو کہیں نہ کہیں حالاتوں کی وجہ سے اس میں تھوڑا بہت رکاوٹ آئی تھی، لیکن بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ اب اگر ایک بار پھر سے فلمیں یہاں پہ شوٹ ہونا شروع ہوئے، خاص کر شہر خاص میں جس طریقے سے اس وقت سنگم 3 بن رہی ہے، تو کہیں نہ کہیں یہ ایک پازیٹیو سائن ہے، تو یہ کہیں نہ کہیں ایک اچھی علامت ہے، اور کہیں نہ کہیں سے روزگار بھی بڑھ جائے گا اور ٹوریزم جو ہے وہ بوسٹ بھی ہوگا، اور وہ جو سنیما کا ماحول ہے یا فلم شوٹنگ کا جو ماحول ہے وہ ایک بار پھر سے واپس آیا ہے، تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ مذکورہ فلم ممتاز بالی ووڈ فلم ساز اور ہدایت کار روہت شیٹی کی کاپس یونیورس کی تازہ ترین قسط ہے۔ کاسٹ اور عملے کو دیکھ کر جوش و خروش میں مست تماشا بین معروف فلمی ہستیوں کی اپنے علاقے میں موجودگی کو ایک اہم پیش رفت سے تعبیر کر رہے ہیں۔ اس فلم سے وابستہ معروف فلمی ہستیوں نے کشمیر میں اس فلم کی شوٹنگ کو ایک صحیح فیصلہ قرار دیتے ہوئے یہاں کی خوبصورتی اور روایتی مہمان نوازی کی بے حد تعریف کی ہے۔ کشمیر فلم اتھارٹی ایک نمبر، جس طرح سے آپ کی جگہ خوبصورت ہے اسی طرح سے آپ کے لوگ بڑے خوبصورت ہیں، اور شوٹنگ ہم کر کے جا رہے ہیں۔ آج ممبئی بڑا مزہ آیا، اتنا سنبھالا آپ لوگوں نے، اور فلم سپورٹ، پولیس سپورٹ، آرمی سپورٹ، لوگوں کا سپورٹ، سب لوگوں کا سپورٹ تھا، اور اچھا لگا دیکھ کر کہ اتنے سارے ٹورسٹ ہیں،
सबने मज़े लिए, यहाँ के लोगों ने भी मज़े लिए, हमने सबसे ज़्यादा मज़े लिए। आपको बहुत 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 प्यार। कश्मीर बाबा लोग खुश रहो। My name is Sunil Rodrick. I'm the action director in Bollywood and Hollywood and all over the world. I'm very to be honored to be shooting in Kashmir. It is such a beautiful place. I've shot several films over here. काफ़ी बार मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, काफ़ी अच्छी फिल्में जैसे कि फाइटर रिसेंटली शूट किए। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट YRF का आएंगे, सिंघम ऑलरेडी हम शूट कर रहे हैं। एंड थैंक यू फॉर द गवर्नमेंट ओवर हियर, दे आर वेरी हेल्पफुल, द लोकल्स आर वेरी हेल्पफुल। वाज़ेह रहे कि रोहित शेट्टी की हिदायत में बनने वाली इस फीचर फिल्म का ऐलान सितंबर 2017 में किया गया था और इसे सरकारी तौर पर दिसंबर 2022 में उन्वान दिया गया था। मगज़बानी के आलमी दिन के मौके पर मुनक़िदा मुख्तलिफ प्रोग्रामों में माहिरीन ने शहद की मक्खी पालन को समाजी, इक़्तिसादी और माहौलियाती एतबार से नहायत ही मुफीद, मुनाफ़ा बख्श और मुतासिर कुन सन्नत से ताबीर किया। पेश है इस हवाले से हमारी ये रिपोर्ट। शहद की मक्खियों का आलमी दिन गुज़श्ता दिनों पूरी दुनिया के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी मनाया गया। इस हवाले से वादी के अतराफ अकदाफ में माहिरीन और मुतलकीन ने कई तरह की तकरीबात पर इंसानी बका व बहबूद में शहद की मक्खियों की अहमियत को उजागर किया। अक़वाम मुत्तहिदा 2017 से ये दिन हर साल 20 मई को एंचोन जानिसा की यौम पैदाइश के मौके पर वर्ल्ड बी डे के तौर पर मनाता है, जिन्होंने शहद की मक्खियां पालने में महारत हासिल करके पूरी दुनिया के मगज़बानों को इस कारोबार से रग़बत बनाए रखने की तहरीक बख्शी है। इस साल इस दिन का उन्वान बी एंगेज्ड विद यू। एंटोन जो जानता है उसके बर्थ एनिवर्सरी पे ये दिन मनाया जाता है। आज मैं पूरे इंडिया को और पूरे कश्मीर को इस दिन पे मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप इस मधुमक्खी को प्रोटेक्ट कीजिए, इसको सेव कीजिए, ताकि ये हमारी जो पॉलिनेशन होती है, बल्कि इससे हमारा रोजगार चल रहा है और दिन ब दिन इससे एक हनी मिल रहा है, हमें एक हनी प्रोडक्शन भी मिल रहा है, उससे पैसा भी मिल रहा है, रोजगार भी मिल रहा है, पॉलिनेशन भी मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में मगज़बानी के लिए मवाक़ित, मौसमी और माहौलियाती सूरत हाल की वजह से यहाँ बहुत सारे लोगों ने इस सनत को रोजगार का वसीला बनाया है। महकमे ज़राअत कश्मीर के डायरेक्टर वादी कश्मीर में इस सनत की अहमियत और इम्कानात का खुलासा कुछ इस तरह से करते हैं। 2017 से इस चीज की अहमियत को उजागर किया गया, इस डे को मनाया गया और 2020 से लगातार 20 मई हर साल को बी वर्ल्ड डे मनाया जाता है और डिफरेंट मैसेजेस जो हैं वो उस लिहाज से दिए जाते हैं कि बी का बचाव कैसे करना है, बी को ज्यादा मजबूत कैसे करना है। और आपको ये जान के खुशी होगी कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो इस बीज की काश्तकारी की जाती है, हमारे जो लोग रखते हैं, चाहे वो इंटीग्रेटेड मॉडल में रखें, चाहे वो इंडिविजुअल लिहाज से रखें, कि यहाँ 14 किस्म का हानि जो है वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से इलाका जात से निकलता है। कहीं से एरोमेटिक मेडिसिन प्लांट की बात कर लें, कहीं से जो हमारा फ्लोरा अवेलेबल है, किसी जगह सरसों का अवेलेबल है, किसी जगह हमारे पास किक्कर का अवेलेबल है। तो करते करते सुलाई का, और फख्र की बात यह है कि जो सुलाई का हानि है उसको GI टैग भी मिल चुका है, जिसकी वजह से कि हमारे किसान जो थे, जो 200-250 रुपए में अपना शहद किलो बेचते थे, उसके बजाय आज इंटरनेशनल मार्केट में 2000 रुपए किलो से भी ज्यादा उसकी कीमत जो है वो मिल रही है। वर्ल्ड बी डे के सिलसिले में गए दिनों गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल पामपोर में एक मेगा प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें और लोगों के अलावा शहद की मक्खी पालने वाले और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ उनके हालिया श्रीनगर दौरे के दौरान मुलाकात करने वाले पुरजोश नौजवान नाजिम नज़ीर उर्फ सेल्फी बाई ने भी शिरकत की। तकरीब में स्कूल के प्रिंसिपल और उनके स्टाफ साथियों के अलावा स्कूल की तालिबात की एक बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान माहिरीन ने इस बात पर जोर दिया कि मगज़बानी का कारोबार न सिर्फ रोजगार के मौके पैदा करता है, बल्कि पॉलिनेशन के जरिए फसलों की पैदावार को भी बढ़ाता है। कई किसानों और माहिरीन ने मुआशी पायदारी और हयातियाती तनू में शहद की मक्खियों के रोल पर रोशनी डालते हुए मगज़बानी को इंसानी बका के लिए एक अहम उन्सर करार दिया। अगर हम बी की बात करेंगे तो एक तो वो हमें फ़ायदा दे रहे हैं, जिससे हमें माश फराम होता है। दूसरी चीज़ आप देख रहे हैं हमारे यहाँ खीरे लगे हैं, इसको हमें बी की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें जो फ्लोरिंग लगे हैं आप देख सकते हो, इसका फ्लोरिंग अलग अलग होता है, मेल फ्लावर अलग होता है, फीमेल फ्लावर अलग होता है। उसको पोलन एक जगह से दूसरी जगह लेने में हमें बी की मदद चाहिए, क्योंकि जब वो बी एक फूल से दूसरी फूल पे आ जाएंगे तो उसी के दौरान हमारी
फ्रूट सेट हो जाएगी। इसके लिए हमारी वो बहुत बड़ी काम करती है। उसके साथ साथ वो हमारे रोजगार को भी बढ़ावा देती है। शहद की मक्खियों का पालन ज़राअत की पायदारी के साथ साथ मुआशी बका व बेहतरी के लिए भी बेहद ज़रूरी है। यूँ शहद की मक्खियाँ माहौल की बेहतरी के साथ साथ मजमूई इंसानी बका के लिए अहम असासा हैं। श्रीनगर में जदीद और आला तकनीक से आरास्ता नस्ब किए जाने वाले ट्रैफिक मॉनिटरिंग निज़ाम से शहर के ट्रैफिक निज़ाम में बेहतरी की उम्मीद जगी है और अवाम इस तरह की ट्रैफिक निगरानी को लेकर खासे इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। मजीद तफसीलात हमारी इस रिपोर्ट में। एक अहम पेशरफ्त में ट्रैफिक सिटी श्रीनगर शहर में ट्रैफिक कंट्रोल में इनकलाबी नवीयत की बेहतरी लाने के लिए जदीद और आला टेक्निक से आरास्ता एक इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शुरू करने जा रहा है। इस जदीद तरीन निज़ाम में ट्रैफिक कंट्रोल, रेड लाइट की खिलाफ वर्जी का पता लगाने, रफ्तार की खिलाफ वर्जी की निगरानी और ज़ेब्रा क्रॉसिंग का नफाज शामिल है। इस निज़ाम से मुतल्लिक तफसीलात देते हुए SSP ट्रैफिक मुज़फ़र अहमद शाह कहते हैं कि आला टेक्निक में मज़ीद ट्रैफिक निगरानी के इस जदीद निज़ाम यानी इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को श्रीनगर शहर में लागू करने के लिए हतमी शक्ल दी गई है। इट्स अ मेजर गेम चेंजर फॉर श्रीनगर। आप देखेंगे कि इसमें अगर आप वायलेट करेंगे आपको सिस्टम पकड़ेगा और आपका जो चालान वो जनरेट होगा ही होगा और इसमें बचने का चांस कोई नहीं है क्योंकि फोटोग्राफ भी है इसमें और आपका वीडियो भी आपको दिया जाएगा। ये सिस्टम इज वर्किंग, दिन हो या रात हो, आपने रूल्स को फॉलो करना है। इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम है। आप वायलेट करेंगे आप पकड़े जाओगे। बाशऊर और जिम्मेदार शहरियों का मानना है कि श्रीनगर में ITMS के नफाज से सड़कों की हिफाजत और ट्रैफिक की कारकर्दगी में नुमाया बेहतरी आने की उम्मीद है। ट्रैफिक पुलिस अगर इस किस्म के इक़दाम उठा रही है तो ये एक अच्छा कदम है। तो इस पर अगर जुर्माना आयद होगा तो सही बात है और ट्रैफिक पुलिस का भी ये अमल दखल जो है वो कम रहेगा। उससे वाज़ेह तौर पे सबूत के साथ आप सारा कुछ चालान वगैरह कर सकते हैं और कोई शख्स दावा नहीं कर सकता है उसके बाद जी नहीं मैंने नहीं किया, ट्रैफिक पुलिस ने खामखा मुझे फोटोग्राफ उठाई। जब सबूत भी साथ होगा तो उसमें दो राहें नहीं है कि यह सिस्टम जो है बड़ा ही कामयाब रहेगा। जदीद टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते हुए ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों को कम करना, गाड़ियों के बहाव को बढ़ाना और बिला आखिर ड्राइवरों और पैदल चलने वालों के लिए एक महफूज माहौल मुमकिन बनाना ट्रैफिक निगरानी के नए निज़ाम का बुनियादी हदफ है, जिससे बतदरीज जम्मू व कश्मीर के दीगर इलाकों में भी राइज किया जाएगा। खेतों में स्ट्रॉबेरी की उम्दा फसल बरामद होने से वादी कश्मीर के तोलो अर्ज में किसानों में खासी खुशी पाई जा रही है और ये किसान इस फसल की बेहतर पैदावार को अपनी आइंदा की कमाई का पेशखीमा करार दे रहे हैं। देखिए मजीद जानकारी के लिए हमारी ये रिपोर्ट। श्रीनगर में हजरतबल के गासू इलाके समेत वादी के दीगर इलाकों में इस वक्त स्ट्रॉबेरी की फसल तैयार होने के बाद किसान इसकी चुनाई में मशगूल हैं और इसे डिब्बों में पैक करके मंडियों की तरफ भेजा जा रहा है। यूं यह फसल मकामी किसानों के लिए मुआशी एतबार से एक इफ्तिताही सौगात है। ये जो स्ट्रॉबेरी है साल का शुरू इसी स्ट्रॉबेरी से होता है। ये स्ट्रॉबेरी खाने में बहुत ही लजीज है और ये बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर एक कनाल में हम स्ट्रॉबेरी की काश्तकारी करेंगे तो एटलीस्ट इसमें कम से कम 60,000 रुपए का फायदा हो सकता है। पक्की हुई सुर्ख स्ट्रॉबेरियों से मज़ीद सरसब्ज़ और शादाब खेत एक दिलकश नज़ारा पेश करके मकामी लोगों के साथ साथ फितरी हुस्न के परिस्तार सयाहों को भी अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं। स्ट्रॉबेरी के तजुर्बाकार काश्तकारों का मानना है कि मेहनत हमेशा रंग लाती है और वो इस मीठी और खुशनुमा फसल को उगाने के लिए जो मेहनत और मशक्क़त करते हैं इससे उन्हें फ़वाइद हासिल होना एक फितरी अमल है। स्ट्रॉबेरी की काश्त करने वाले कई तरक्की पसंद और माहिर किसान मुतलका हुक्काम से ये मुतालबा भी करते हैं कि स्ट्रॉबेरी की फसल यकजस्त तैयार होने की वजह से इसके लिए कोल्ड स्टोरेज की सहूलत मैसर होनी चाहिए ताकि
ये फसल सड़ने से बच जाए और यूं उनकी मेहनत रायगा न होने पाए। बेसिक मसला हमारा ये है कि यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज का मसला है। हम जब यहाँ पे हार्वेस्टिंग करते हैं, हार्वेस्टिंग के टाइम भी हम लोग को क्या मसला होता है कि प्रोडक्शन जो है ये एक साथ मार्केट में हम ले नहीं जा सकते, एक साथ ये प्रोडक्शन हम लोग हार्वेस्ट भी नहीं कर पा रहे और एक साथ हम इसको पैक भी नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट के पास क्या एक स्कीम होनी चाहिए कि यहाँ पे जो कोल्ड स्टोरेज की चेन है वो होनी चाहिए इस एरिया में। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में स्ट्रॉबेरी की काश्त करने वाले किसानों को पुख्ता यकीन है कि इस रसीली और रंगीली फसल की काश्त मुस्तकबिल में दीगर फलों की तरह ही उनके लिए आमदनी का एक मुअस्सर वसीला साबित होगी। जंगल और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ की खातिर पिछले दिनों दाचीगाम नेशनल पार्क में महकमा जंगलात और माहौलियात की जानिब से एक खुसूसी जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें सरकर्दा माहिरीन ने शिरकत करके जंगल और जंगली हयात की अहमियत को उजागर किया। मज़ीद तफसीलात हमारी इस रिपोर्ट में। श्रीनगर के मदाफात में वाक़ा कश्मीर की शोहरे आफाक दाचीगाम नेशनल पार्क में गुज़श्ता दिनों जंगलात, जंगली हयात और कुदरती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक बेदारी पैदा करने की गर्ज से जंगलात और माहौलियात महकमे की जानिब से एक अज़ीमुश्शान बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें महकमे जंगलात और जंगली हयात से वाबस्ता सरगर्म स्टाफ और गैर सरकारी तंजीमों के नुमाइंदों के अलावा सुकास्ट कश्मीर के माहिरीन और मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट्स और J&K बायोडाइवर्सिटी के चेयरमैन रोशन जगी, जो इस मौके पर मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से मौजूद थे, ने इस मौके पर जंगलात और जंगली हयात बचाने के हवाले से कई तरह के इक़दाम का खुलासा भी किया, जिनमें प्लास्टिक से पाक जंगल, पेड़ लगाओ बेटी के नाम, वन से जल, जल से जीवन और मिशन लाइफ वगैरह काबिल जिक्र है। आज का आपने प्रोग्राम देखा, इसमें सिविल सोसाइटी के लगभग सारे ही सेगमेंट हैं, बच्चे भी हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, हमारा स्टाफ भी है, बाकी दूसरे लोग भी हैं। तो ये सारे मिलके इस तरीके के फंक्शन करने का हमारा ऑब्जेक्टिव यही है, इसके पीछे मकसद यही है कि सोसाइटी के अंदर एक जन चेतना पैदा करें कि ये सिर्फ डिपार्टमेंट का काम नहीं है, ये हम सभी का काम है, ताकि जो एनवायरनमेंट है इसको साफ़ सुथरा रखें। आपने देखा इस दाचीगाम नेशनल पार्क के अंदर जहाँ ये फंक्शन हो रहा है, इसका एनवायरनमेंट कितना सुंदर और साफ़ सुथरा है, यहाँ का पानी कितना साफ़ है, तो आपको यहाँ आके कितना अच्छा लगता है, मन को कितना सुकून मिलता है। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंस यहाँ आप फील कर सकते हैं यहाँ आके कि गंदे एनवायरनमेंट में या बिगड़े हुए एनवायरनमेंट में रहने से हमें कैसा लगेगा, हमारी सेहत पर असर कैसा पड़ेगा, और अगर एनवायरनमेंट माहौल अच्छा होगा तो क्या उसके फ़ायदे हैं। नाजरीन, इसके साथ ही न्यूज़ मैगजीन का आज का शुमारा अपने इख्तिताम को पहुंचा। अगले प्रोग्राम तक हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।